उन्हेल में आगामी ईद के पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन सभी को करना है, ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिलन समारोह सामूहिक तौर पर आयोजित नहीं होगा। सौहार्दता के साथ इस पर्व को हम सब मिलकर मनाएंगे। वहीं तहसीलदार अनु जैन और अन्य लोग मौके पर उपस्थित थे। ऐसे सीएसपी साहब के द्वारा आपको विस्तृत में बताया गया है कि इस प्रकार से राजस्व और पुलिस मिलकर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों के द्वारा आज भी जो मीटिंग ली गई उसमें यही कहा है कि कोऑर्डिनेशन आपसी सामंजस्य नगर पालिका, राजस्व और पुलिस में होना बड़ी आवश्यक है और कर भी रहे हैं काम। जैसे आज भी मंडी में जो कार्रवाई हुई तीनों विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और बड़ी प्रभावी कार्रवाई थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है और सख्त रहेगी। इस जुर्माना यदि आज 100 है तो 200, 500, 1000 तक भी जाएगा। 188 कार्रवाई भी होगी, तो दिन प्रतिदिन हम लोग उसकी सख्ती बढ़ाएंगे। उद्देश्य केवल यह है कि जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ना है। लॉकडाउन भी अनावश्यक बहुत लंबे काल तक उसको नहीं लगा के रख सकते। लॉकडाउन का उद्देश्य यह है कि संक्रमण की जो चेन है उस पर काबू पाया जाए और यदि कहीं भी भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। आगामी जो ईद का त्यौहार है और अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है, बड़े त्यौहार हैं, दोनों को लेके भी ये स्पष्ट गाइडलाइन है कि कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। सामूहिक रूप से कहीं पे भी ऐसा कोई पर्व नहीं बनाया जाएगा। ईद की जो नमाज़ है वो भी घर में ही अदा की जाएगी। सिर्फ मौलवी वगैरह जो है वो घर पे अपने मस्जिद में जाके अजान कर सकते हैं या नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सभी लोग अपने घर से ही नमाज़ पढ़ेंगे। अक्षय तृतीया में जैसे बड़ी संख्या में शादियाँ होती हैं तो वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। ऐसी कोई भी शादी अलाउ नहीं की जाएगी। कहीं से भी ऐसी सूचना आती है तो तत्काल रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा पुनः मीडिया के माध्यम से अनुरोध है कि आगामी दिनों में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग प्रदान करें। व्यापक जनहित में आवश्यक है, कहीं पे भी अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना हो और यदि ऐसी पाया जाता है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।